फ्रेंड्स, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप इंटरनेट भी पक्का इस्तेमाल करते होंगे। और इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमारे पास जो सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम। तो जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफ़ी देर तक उस पर काम करना पड़ता है, और अगर हमें कुछ एक ऐसी टेक्निक्स, कुछ एक ऐसी निंजा ट्रिक्स का पता हो जिनसे कि हम अपनी वेब ब्राउजिंग को एफिशिएंटली और फास्टली कर पाएँ, तो बात ही कुछ और होगी। तो हम आज के इस वीडियो में इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम को स्मार्टली और बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करने की कुछ एक टेक्निक्स सीखेंगे। और ये जो हमारी टेक्निक्स रहेंगी ये हमेशा की तरह आपकी ब्राउजिंग को फास्ट करने के लिए, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम माउस से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करेंगे। माउस को पूरी तरह से हम क्या करेंगे, अवॉइड। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय गुलेरिया, आप हैं टेक पिक पर। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र और फिर से वही शॉर्टकट टेक्निक, विंडोज़ प्लस एस बटन, टाइप क्रोम देयर एंड हिट एंटर एंड योर क्रोम इज़ ओपन्ड। अगर इसको हमें क्लोज़ करना हो तो हम इसको Alt F4 करेंगे, ये क्लोज़ हो जाएगी। अब हम गूगल क्रोम को खोलने का एक और फास्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, और वो जो तरीका है दैट इज़ थ्रू रन कमांड। उसके लिए हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं विंडोज़ प्लस आर, और जैसे यहाँ पर आपका ये बॉक्स हाईलाइट होता है तो आप सीधा टाइप करना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे क्रोम एंड यू विल हिट एंटर। तो है ना फास्ट तरीका गूगल क्रोम को इनिशियली ओपन करने का। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है तो हमारा जो कर्सर है वो इसके एड्रेस बार के ऊपर ऑटोमेटिकली रहता है। हमें कोई माउस को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर उस पर कर्सर वहाँ पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जैसे ही हमारी गूगल क्रोम की विंडो खुलती है तो वहाँ पर वो ब्लिंक कर रहा होता है। हमें सिर्फ टाइप करना है जो भी हम कोई चीज़, अगर हमें किसी वेबसाइट का एग्जैक्ट एड्रेस हमें पता है तो उसको हम वहाँ पर टाइप करेंगे, या फिर कुछ हम सर्च करना चाहते हैं तो हम उसमें कीवर्ड देंगे और एंटर हिट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ गूगल अर्थ, तो मैं टाइप करूँगा और यहाँ पर क्या हिट करूँगा, एंटर, और सारे के सारे रिज़ल्ट आपके सामने हैं। उसके बाद जैसे ही ये रिज़ल्ट्स आपके सामने आते हैं तो इनको अगर आपने ब्राउज़ करना है, इनके ऊपर अगर आपने जाना है तो अभी भी आपको माउस को छूने की ज़रूरत नहीं है। हम इनके ऊपर जाने के लिए अपने कीबोर्ड के ऊपर टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। सो आई विल हिट टैब, और ये जो टैब है मुझे वन बाय वन इन सारे लिंक से ले जाती हुई मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, फर्स्ट अपने लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा लिंक हाईलाइट होता है मैं यहाँ पर सिंपली कीबोर्ड के ऊपर क्या हिट करूँगा, हिट एंटर, और ये मुझे उस वाले लिंक की वेबसाइट वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक और एक शॉर्टकट सीखेंगे कि अभी जो हमने लिंक के ऊपर एंटर बटन दबाया था तो हमारा वो जो पेज, जो सर्च रिजल्ट्स वाला पेज था, उसकी जगह पे ये वाली आपकी जो वेब पेज है वो ओपन हुआ। लेकिन कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सर्च रिज़ल्ट का पेज है वो भी ओपन रहे और आपकी जो वेब पेज है वो नई टैब के ऊपर ओपन हो। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक और यहाँ पर शॉर्टकट आएगा। मैं फॉर द टाइमिंग यहाँ पर मैं बैक जा रहा हूँ, तो मैं अपने टैब का इस्तेमाल करते हुए उस लिंक के ऊपर फिर से जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं पे गलती से आगे निकल गए हो किसी लिंक पे, तो आप पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब वहाँ पे दबा सकते हो, वो आपका रिवर्स चलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने इस लिंक के ऊपर हूँ। पहले हमने सिंपली एंटर हिट किया था तो इसी टैब में हमारा जो वेब पेज था वो ओपन हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका वेब पेज है वो इस टैब के ऊपर डिस्प्ले होने के बजाय नई टैब के ऊपर आए। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा तो मेरा जो वो वेब पेज है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी टैब के ऊपर ओपन होगा, और ये आपकी टैब वैसे की वैसी
खुली रहेगी, इसके ऊपर आप फर्दर काम कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर इन केस आपको यहाँ पर लिंक्स के ऊपर जाने के लिए जो टैब्स का मेथड है, अगर वो आपको थोड़ा सा कम्बरसम लगता है, काफ़ी बार अगर आपको टैब वहाँ पर दबाना पड़ता है, तो जहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होती वहाँ पर हम बेशक माउस का प्रयोग कर सकते हैं, माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन लिंक्स को ओपन करने का फिर से वही तरीका है कि हम इनको लिंक के ऊपर क्लिक कर दें, तो फिर से वैसा ही होगा कि आपकी जो वेब पेज है वो करंट टैब के ऊपर ही ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मुझे जो वेब पेज है वो नई टैब के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक ना करके कंट्रोल दबा के इसको क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो मेरा जो वेब पेज है वो एक नई टैब के ऊपर ओपन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और कोई यहाँ पर लिंक पे जाते हैं और उसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ऐसे करके, तो एक और नई टैब के ऊपर वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक से ज़्यादा टैब्स क्या हो चुकी हैं, यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। लेकिन अगर हमने इन टैब्स के ऊपर स्विच करना हो तो हम वहाँ पर भी माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर से हम विंडोज़ कीबोर्ड के ऊपर क्या करेंगे, शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। और वो जो शॉर्टकट है वो क्या रहेगा, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल हम दबाए रखेंगे और टैब दबाते जाएंगे, तो ये आपका जो टैब्स हैं वो स्विच करती जाएंगी। जहाँ पर भी आप कंट्रोल रिलीज़ करोगे तो आप उस टैब के ऊपर स्विच कर जाएंगे। यहाँ पर एक और जो आपके पास इसी का एक और शॉर्टकट है वो क्या है कि अगर आप नेक्स्ट राइट की तरफ जो टैब्स हैं वहाँ पर स्विच करना चाहते हो तो आप सिंपली कंट्रोल टैब प्रेस करोगे, और अगर आप बैक आना चाहते हो तो आप करोगे कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो आप बैक टैब के ऊपर जाओगे। ऐसा तब आपका यूज़फुल रहता है जब आपकी बहुत सारी टैब्स ओपन होती हैं और आप टैब का इस्तेमाल करते हुए आपको पहले एंड पे जाना पड़ेगा, फिर शुरू पे, फिर उस पे आना पड़ेगा, राइट। तो अगर कहीं पे कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करते हुए आप गलती से एक टैब से अगली टैब पे पहुंच गए हो तो आपको पूरे का पूरा राउंड फिर से नहीं काटना पड़ेगा। तो वहाँ पर पिछली टैब के ऊपर जाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे कंट्रोल शिफ्ट टैब, वो आपको पीछे की टैब पे ले जाएगा, और जो कंट्रोल टैब है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, राइट की तरफ ले जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहीं पर कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करते हुए हम टैब्स को स्विच कर सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंट्रोल टैब, और पीछे की तरफ अगर जाना है प्रीवियस टैब्स के ऊपर, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आपने मूव करना है टैब्स में, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाना है। लेकिन इन केस आपके पास एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टैब्स ओपन हैं और आप जंप करना चाहते हो किसी टैब के ऊपर, तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस सीक्वेंस में जो उसकी नंबरिंग होगी टैब की, वो वाला अगर आप नंबर कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, तो आपको वो उस टैब के ऊपर जंप करवा देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं टैब नंबर 3 पे हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, टैब नंबर 1 पे, तो मैं कंट्रोल एंड देन न्यूमेरिक 1, तो इसने ये मुझे कहाँ ले गया, नंबर 1 टैब पे। अब मैं सपोज नंबर 3 पे जाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस 3, तो ये जो आपका कंट्रोल प्लस जो नंबर है उसका सीक्वेंस में जो ओपन हमारी टैब्स हैं उसको अगर आप दबाओगे तो आप जंप कर सकते हो टैब्स के बीच में। द नेक्स्ट शॉर्टकट की हेयर इज़ टू ओपन अ न्यू टैब। एक नई टैब अगर आपने ओपन करनी है तो उसके लिए जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट रहेगा दैट विल बी कंट्रोल प्लस टी। टी जो आपका लेटर होता है, कंट्रोल टी, एंड हेयर इज़ योर न्यू टैब, कंट्रोल टी, हेयर इज़ योर न्यू टैब। वेरी सिंपल, नो यूज़ ऑफ माउस, वेरी फास्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। एक बार अगर आप इनको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे तो आप 1-2 दिनों में इन सबको मास्टर कर जाओगे और फिर आप एक स्मार्ट यूज़र बनोगे गूगल क्रोम के, और फट से आप वेब ब्राउजिंग करते नज़र आओगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी न्यू टैब ओपन होती है तो वहाँ पर कर्सर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइप करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, वो ब्लिंक कर रहा होता है वहाँ पर एड्रेस या सर्च बार पे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी एड्रेस बार होती है वो सिर्फ एड्रेस इनपुट लेने के लिए नहीं होती, साथ में अगर आप उसमें कीवर्ड्स डाल के एंटर करते हो तो वो सर्च बार भी साथ में ही एक्ट करती है
सर्च बार का भी वो काम करती है। तो इसीलिए हम जो आपका गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम में जो आपकी एड्रेस बार है उसको हम कहते हैं एड्रेस बार कम सर्च बार। ओके, तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस पता है तो आप वो करके हिट एंटर करिए, या फिर कीवर्ड्स वहाँ पे टाइप करिए। वो जो गूगल का आपका बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स, वो प्रॉपरली उसी तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करना शुरू करोगे, यहाँ पे कुछ आप टाइप कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो आप कीवर्ड्स आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो यूज़, तो आप हिट एंटर करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसे टाइप करते करते हमें लगता है कि अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना था, कुछ और टाइप करना था यहीं पे। तो आप फिर से माउस पकड़ते हो और उसको फिर, या फिर कीबोर्ड के ऊपर आप बैक स्पेस दबाते जाते हो इस तरह से। तो वहाँ पर आपका एक और शॉर्टकट यहाँ पर सामने आता है, दैट इज़ टू प्रेस एस्केप बटन ऑन द कीबोर्ड। तो हम यहाँ पे जैसे ही एस्केप दबाएंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खाली। और फिर से आप न्यूली आप कीवर्ड्स वहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर आपने किसी एक्टिव टैब को क्लोज करना हो तो उसके लिए हमारा जो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज Ctrl+W। सो लेट अस चेक इट। हमारी ये टैब यहाँ पर ओपन है, मैं यहाँ पे हिट करूँगा Ctrl+W एंड दैट हैज़ बीन क्लोज्ड। वेरी सिंपल। कोई माउस ले जाके वहाँ पे उस छोटे से क्रॉस के ऊपर निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। इस वाली टैब को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लोज, Ctrl+W, दैट्स क्लोज्ड। नो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम एक्सीडेंटली जिस टैब को क्लोज नहीं भी करना चाहते थे उसको भी हम एक्सीडेंटली क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमें फिर से क्या करना है, एक शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करना है, एंड दैट इज़ Ctrl+Shift+T। ओके, तो वो क्या करेगा, Ctrl+Shift+T जैसे ही मैं दबाऊंगा तो जो हमने टैब एक्सीडेंटली क्या की थी, क्लोज की थी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर रीओपन हो जाएगी। और ये वाला जो सिलसिला है, जब से आपने गूगल क्रोम ओपन किया था, उस पर आप लगातार काम कर रहे थे, उस दौरान जितनी भी टैब्स आपने क्लोज की थी, अगर आप इसको बार बार इस कमांड को प्रेस करते जाओगे तो वो सारी की सारी क्या होती जाएंगी, रीओपन होती जाएंगी, जब से आपका करंट सेशन चला हुआ है आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र का। एंड दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल कमांड, एवरीवन शुड नो इट। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम किसी वेब पेज के ऊपर होते हैं, किसी टैब के ऊपर होते हैं, तो हम अपना जो फोकस है वो एड्रेस बार पे ले जाना चाहते हैं, मतलब वहाँ पर कर्सर ले जाना चाहते हैं ताकि हम उस पर नई सर्च या कोई नया एड्रेस वहाँ पर टाइप कर सकें। तो जनरली हम माउस का इस्तेमाल करके वहाँ पर अपना कर्सर ले जाते हैं और टाइप करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर से माउस को हमने यूज़ नहीं करना है। और अपना कर्सर एड्रेस बार पर लाने के लिए हमारे पास जो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो होता है, कीबोर्ड पे हम प्रेस करेंगे F6। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जैसे ही मैं यहाँ पर F6 प्रेस करूँगा तो मेरा जो फोकस है, जो कर्सर है, वो एड्रेस बार में मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि यू कैन राइट हेयर। सो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेंगे और जो भी अगर हमें एड्रेस है तब ठीक है, अगर हमें कोई कीवर्ड यहाँ पे देने हैं, और आई विल हिट एंटर एंड वी आर ऑल डन। और फिर से मुझे अगर कोई चीज़ यहाँ पर मिल चुकी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम अगर फर्दर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से F6 और मेरा जो फोकस है वो वहाँ पर आ जाएगा और मैं सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट करूँगा अपना टाइप करना, राइट। तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी यूज़फुल ट्रिक, जिसमें कि आपको माउस को यूज़ करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। देन अगेन फ्रेंड्स, हम एक और सिचुएशन के ऊपर आते हैं, जबकि हम किसी वेब पेज के ऊपर ब्राउज़ कर रहे होते हैं, उसमें आगे से आगे जो लिंक्स है वो हम ओपन करके रखते हैं। तो हमारे पास ब्राउजिंग करते वक्त ऑप्शंस रहती हैं कि हम उसमें बैकवर्ड भी जा सकते हैं और अपनी जो ब्राउजिंग उस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर हम कर रहे थे उसमें हम
फॉरवर्ड भी जा सकते हैं अगर हम पीछे आए हैं तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ आई एम ऑन गूगल अर्थ वेबसाइट और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अर्थ वर्जन्स। तो इसका मतलब है कि मैं इस वेब पेज के अंदर नेविगेट कर रहा हूँ, डिफरेंट पार्ट्स पे इसके जा रहा हूँ। लेकिन मुझे कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है कि मुझे जो पिछला जो इसका डिस्प्ले था, जो पिछली इसकी इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर जाना है, तो हमारे पास बैक बटन रहता है, राइट। तो बैक आपका ब्राउज़र में भी बटन होता है, लेकिन वहाँ पर हमारा माउस इन्वॉल्व होगा। हमें माउस इन्वॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ पर हमारा सीन में आता है अगला कीबोर्ड शॉर्टकट बैक होने के लिए किसी वेब पेज में, एंड दैट इज़ अल्ट एंड लेफ़्ट एरो की। तो यहाँ पर अगर मैं अल्ट और लेफ़्ट एरो की यहाँ पे करता हूँ तो मैं अपने वेब पेज में बैक चला जाता हूँ। अगर यहीं पे फिर से मुझे फॉरवर्ड जाना हो तो मैं फिर से क्या करूँगा, अगला हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट वो रहेगा अल्ट प्लस राइट एरो की। वेरी सिंपल। सो इसमें जाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ अल्ट एंड राइट एरो की और मैं इस पेज में फॉरवर्ड आ चुका हूँ। तो ये भी एक बहुत फास्ट और एक यूज़फुल आपका कीबोर्ड शॉर्टकट है जब आप इंटरनेट ब्राउज़ करते हो गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। फ्रेंड्स, उसके बाद हम एक और सिचुएशन में आते हैं जबकि हम किसी वर्क प्लेस में, किसी दूसरे के कंप्यूटर में, किसी नेटवर्क में हम ब्राउजिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम प्राइवेटली ब्राउज़ करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको कोई देख पाए। जो हमने वहाँ पर वेबसाइट्स सर्च की हैं या जिन वेबसाइट्स के ऊपर हम गए हैं उसका कोई भी नामो निशान वहाँ पर ना रहे। तो इसको करने का जो एक तरीका है वो हमारा क्या रहेगा, हम इनकॉग्निटो ब्राउज़ करेंगे, एक इनकॉग्निटो टैब खोलेंगे। इनकॉग्निटो का मतलब कि ऐसी टैब जिसमें आप जो भी करोगे उसका कोई भी ट्रेस उस कंप्यूटर के ऊपर, उस ब्राउज़र के ऊपर नहीं रहने वाला है। तो वहाँ पर उस चीज़ को ओपन करने के लिए हमारे पास अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है एंड दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो यहाँ पर अगर मैं इनकॉग्निटो टैब खोलना चाहता हूँ तो लेट मी प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। और यहाँ पर आप किस में हो, इनकॉग्निटो टैब के अंदर हो। यहाँ पर अब जो भी आप ब्राउजिंग करोगे ये ब्राउजिंग हिस्ट्री में नहीं आएगा और आप फ्रीली अपना काम करके दूसरे के कंप्यूटर में भी इसको क्लोज करने के साथ ही आप निश्चिंत होकर वहाँ से जा सकते हो। सो दैट वाज इनकॉग्निटो टैब। लेट मी क्लोज इट, Alt F4। देन फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट यहाँ पर हम अभी करने वाले हैं और वो डील करेगा जब हम कैसी सिचुएशंस में रहते हैं कि हमने अपने ही कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम किया है। एक तो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमने अभी पीछे इनकॉग्निटो टैब पे ब्राउजिंग करने का तरीका वहाँ पर सीखा, लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल ब्राउज़र मोड में भी अगर कुछ एक आप एक्टिविटीज़ करते हो, इंटरनेट ब्राउज़ करते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे जो है वो कुछ समय तक की जो अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको क्लियर करना है, उसकी हिस्ट्री को हमने वहाँ से डिलीट करना है, तो हमारा जो आता है वो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट आता है दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन दबाएंगे तो हमारे पास गूगल क्रोम के अंदर एक डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें कि वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्लियर डाटा करना है और साथ में वो आपसे क्या पूछेगा कि आपको कितने टाइम तक का जो डाटा है वो वहाँ पर चाहिए, लास्ट आवर या लास्ट 24 आवर्स या लास्ट 7 डेज़, जितना भी टाइम के अंदर का जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से चूज़ करोगे और क्लियर डाटा का बटन दबा के आप अपनी हिस्ट्री को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी यूज़फुल शॉर्टकट ट्रिक इन गूगल क्रोम। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि गूगल क्रोम में हमें बहुत ही काम आता है और वो आता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है कि जब भी हम किसी वेबसाइट में जाते हैं और हमें वो यूज़फुल लगती है और हम चाहते हैं कि हम बार बार इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, हमें बार बार इसको सर्च ना करना पड़े, बार बार हमें उसका एड्रेस वहाँ पर टाइप ना करना पड़े,
तो हम जैसे ही उस वेब पेज के ऊपर होते हैं तो हम उसका बुकमार्क एक बनाएंगे, और हम बुकमार्क बनाने के लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+D। वेरी सिंपल। तो जैसे हम Ctrl+D करेंगे ये कहेगा बुकमार्क एडिट। ओके, यहाँ पर अपना कस्टम नेम भी आप दे सकते हो, लेकिन अपने आप ही वो सुजेस्ट करेगा कि ये नाम है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद एडिट करके और उसको क्या कर देंगे आप, डन। और जो आपका बुकमार्क है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब एक बहुत सिंपल से एक शॉर्टकट की तरफ हम चलते हैं, और वो क्या होता है कि हमने किया कि जब भी हमें एक नई टैब ओपन करनी हो तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट वहाँ पर प्रेस करते हैं Ctrl+T। लेकिन इन केस आपको पूरी की पूरी गूगल क्रोम की ब्राउज़र की जो विंडो है वो नहीं चाहिए, राइट, तो आपको कीबोर्ड जो शॉर्टकट है वो यूज़ करना है Ctrl+N। तो Ctrl+N जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपकी एक नई ब्राउज़र विंडो वहाँ पर ओपन हो जाएगी गूगल क्रोम की। और अब बढ़ते हैं हम आज के इस लास्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि आपको पता है वो विंडोज़ का एक कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट है, जिसमें कि हमने अपने ब्राउज़र को बंद करना है, क्लोज करना है। तो वो जो आपका विंडोज़ शॉर्टकट रहता है जो कि बाकी एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, दैट इज़ Alt F4। Alt F4 दबाओगे तो आपकी जो ये एप्लीकेशन विंडोज़ हैं ये टोटली क्या हो जाएंगी, क्लोज, एंड यू आर डन। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये जो Alt F4 है, वैसे ये कॉमन कमांड है विंडोज़ को शट डाउन करने की, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपकी कोई एप्लीकेशन विंडोज़ आपकी ओपन होती हैं तो उनको क्लोज़ करने में भी हम Alt+F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपकी सारी की सारी एक्टिव विंडोज़ Alt F4 से क्लोज़ हो जाएंगी और आप आइडल डेस्कटॉप के ऊपर पहुंच जाओगे, फिर अगर आप फिर से Alt F4 दबाओगे, उसको अब बंद करने के लिए कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशंस नहीं है, तो वो अपना फाइनली काम करेगा विंडोज़ को शट डाउन ऑप्शन आपको देने का, राइट। तो होप गाइस आज के ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको गूगल क्रोम के यूज़ में काफ़ी स्मार्ट बनाएंगे, काफ़ी फास्ट बनाएंगे, काफ़ी एफिशिएंट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हम इन फ्यूचर लाते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय।